हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी यानी एस क्लब। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आई एम श्योर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो 1 नंबर के बने, चाहे 2 नंबर के बने, चाहे 6 नंबर तक के भी बन जाते हैं। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर उत्सर्जन होता क्या है। देखिए, उत्सर्जन की बात करें तो अपशिष्ट यानी कि जो खराब पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, और वे अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। देखिए, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, शरीर के अंदर बहुत से फालतू पदार्थ होते हैं यानी कि अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, जैसे कि अनपचा भोजन हो गया, पेशाब हो गया, पसीना हो गया, बलगम हो गया, CO2 गैस हो गया। ये क्या होते हैं? अनपचे पदार्थ हैं, ये फालतू पदार्थ हैं। इनको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। जो अंग इसे निकालते हैं उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। इसको निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, शरीर से फालतू चीज को निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए क्लास में बहुत सारे लड़के हैं और एक लड़का बदमाशी कर रहा है, तो क्या करेंगे? हम उसको बुलाएंगे, कहें कि आओ और चल भाग क्लास से निकल जा। तो क्या हुआ? हम क्या हो गए? हम हो गए उत्सर्जी अंग, और हमने क्या निकाला? बच्चे को निकाला, यानी कि वो क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि आखिरकार ये उत्सर्जी अंग होते कितने टाइप्स के हैं। तो देखो, जो उत्सर्जी अंग होते हैं वह 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। पहले देखो, त्वचा हो गया, ठीक है, यानी कि स्किन हो गया। दूसरा आपका फेफड़ा हो गया यानी कि लंग्स। तीसरा आपका आंत हो गया यानी कि इंटेस्टाइन। चौथा आपका यकृत हो गया यानी कि लीवर। पांचवा वृक्क हो गया यानी कि किडनी। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि आखिर स्किन आपका क्या उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका स्किन होता है यानी कि जो त्वचा होता है वह आपका देखो पसीना बाहर निकालता है। ठीक है, पसीना यानी कि जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा आपका गर्मी लगती है तो क्या होता है कि पसीना निकल आता है, तो यानी कि क्या करता है? ये पसीने का उत्सर्जन करता है। ठीक है, उसके बाद सीबम। देखिए, सीबम क्या होता है? जब आप कभी सो करके उठते हैं तो आपका नक में चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, उसी को हम सीबम कहते हैं। उसके बाद नमक, यानी कि आपका जब पसीना निकलता है तो पसीना नमक मिला होता है, यानी कि आपके शरीर से नमक भी निकलता है। दूसरा है आपका फेफड़ा। फेफड़ा यानी कि लंग्स। लंग्स से क्या क्या निकलता है? देखिए, CO2 गैस, यानी कि हम CO2 गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 गैस बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद वाष्प भी निकलता है। वाष्प आप ठंडियों में देखे होंगे विंटर सीजन में कि आपके मुंह से भाप निकलती है, तो लंग्स क्या करता है? वो वाटर वेपर यानी कि आपसे भाप भी निकालता है। ठीक है, यानी कि वाष्प भी निकालता है। उसके बाद बलगम। देखिए, बलगम क्या होता है? आप सोचते होंगे बलगम आपका मुँह से निकलता है, नाक छिड़कते हैं तो नाक से निकलता है। एक्चुअल में होता क्या है कि वह फेफड़े से निकलता है। कैसे? क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे जैसे कुछ लोग करते हैं, नाक में पावर लगाते हैं, तो ये जो ताकत लगाते हैं तो ताकत कहाँ से आती है? तो वो जो ताकत होती है ना, वो फेफड़े से आती है ताकत। ठीक है ना, वो जो हम ऐसे करते हैं तो ऐसे करने की जो प्रेशर आता है, जो ताकत होती है, वो फेफड़ा लंग्स लगाता है। इसी के द्वारा जो है हम बलगम निकालते हैं यानी कि कफ निकालते हैं। ठीक है ना, देखा होगा आपने कि कई लोग करके और बहुत सारा जो है बलगम जो है निकाल देते हैं। तो क्या होता है? ये फेफड़ा ही निकालता है, क्योंकि प्रेशर तो आपका फेफड़ा दे रहा है, आप नहीं दे रहे हैं, नाक नहीं दे रहा, ना कि जो वो एक रास्ता है, फेफड़ा दे रहा है प्रेशर, उसकी वजह से आपका ये बलगम निकलता है। ठीक है, अब क्या है? आपका आंत हो गया यानी कि इंटेस्टाइन। ये क्या करता है? अनपचा भोजन को निकालता है और इसे काइल भी कहा जाता है। चौथा है आपका यकृत यानी कि लीवर। देखिए, लीवर का काम क्या होता है? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कर देता है। देखिए, हकीकत में क्या होता है कि अमोनिया बहुत ही डेंजरस होता है हमारे शरीर के लिए। देखिए, क्या होता है कि अमोनिया जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, ये क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में तुरंत परिवर्तित कर देता है और किडनी यानी कि वृक्क के द्वारा तुरंत पेशाब के द्वारा ये बाहर निकाल देता है। क्योंकि अमोनिया क्या होता है? 2 से 3 घंटे के बाद तुरंत क्या होता है? अमोनिया में चेंज हो जाता है, यानी कि जो अमोनिया होता है वो यूरिया में बदलता है। लेकिन अगर हमने जल्द से जल्द यूरिन को बाहर नहीं निकाला तो 2 से 3 घंटे के बाद वो तुरंत अमोनिया में भी चेंज हो जाता है। देखी भी होंगी कि जो ताज़ा पेशाब रहता है यानी कि जो ताज़ा यूरिन रहता है वो बदबू नहीं करता है, लेकिन वही 2-3 घंटे बाद वो क्या होता है कि अमोनिया में चेंज हो जाता है, जिसके बाद उसमें क्या हो जाती है? बदबू ज़्यादा आ जाती है। इसी वजह से आप जाते होंगे पब्लिक टॉयलेट में तो उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा बदबू रहती है। क्योंकि देखिए, क्या होता है? 2 से 3 घंटे के बाद ही जो आपका यूरिन रहता है वह क्या हो जाता है? तुरंत चेंज हो जाता है अमोनिया में, और
अमोनिया जो होता है बहुत ज़्यादा बदबू करता है। आपने देखा होगा पब्लिक प्लेस में कि जो लोग दीवार में क्या करते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, तो अमोनिया इतना डेंजरस होता है कि 2 साल 3 साल बाद वह दीवार को गिरा देता है, इतना अमोनिया डेंजरस होता है। ठीक है, तो आप सोचिए कि हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया होता है तो कितना डेंजरस है। उसको क्या करता है, तुरंत यूरिया में चेंज करके और आपका वृक्क यानी कि किडनी से उसको बाहर निकाल देता है। देखिए ये जो है मुख्य उत्सर्जी अंग भी होता है। ये जो आपका वृक्क है यानी कि ये जो किडनी है, यह मुख्य उत्सर्जी अंग भी होता है। समझते हैं अपने किडनी के स्ट्रक्चर को कि आखिरकार किडनी का कैसे क्या वर्क होता है और उसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए किडनी यानी कि इसको हम वृक्क भी कहते हैं और इसे गुर्दा भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये आपकी किडनी हो गई। ठीक है, ये जो आपकी ऊपरी परत हो गई, ये जो आपकी झिल्ली है यानी कि ये जो ग्रंथि होती है, इसे क्या होते हैं, अधिवृक्क कहते हैं यानी कि एड्रीनल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं किडनी यानी कि ये वृक्क होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 नसें निकलती हैं इसे हम यूरेटर कहते हैं यानी कि मूत्रवाहिनी भी इसे कहा जाता है। यानी कि यहाँ पास जो किडनी होती है, यहाँ पास यूरिन तुरंत बनता रहता है। ऐसा थोड़ा नहीं है कि किडनी जो है आपका पेशाब बना रही है, यूरिन बना रही है, यूरिन बना करके डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। कहीं ना कहीं स्टोर होता है, तो वो स्टोर होता है जा करके ब्लैडर में यानी कि मूत्राशय में। यहाँ पास क्या हो जाता है, आपका यूरिन जो है स्टोर रहता है। यहाँ पास इसकी क्षमता जो होती है वह 500 ml होती है यानी कि 500 ml जो है इसमें जो है आपका यूरिन जो है सेव रहता है। उसके बाद ये जो यूरेथा है, इस मार्ग से आपका जो यूरिन रहता है वह निकल जाता है। ठीक है, किडनी की जो पूरी झिल्ली होती है उसे पेरिटोनियम कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये होता है आपका किडनी का ये जो अलग से अंदर वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये किडनी का क्या है, अंदर वाला पार्ट होता है। अब देखिए ये जो है आपका किडनी का अंदर वाला पार्ट होता है, इसकी जो ऊपरी वाली झिल्ली होती है इसे कार्टेक्स बोलते हैं। और ये जो प्रवेश द्वार है यानी कि किडनी का प्रवेश द्वार है तो इसे कहते हैं रीनल हाइलम बोला जाता है। और ये जो किडनी का अंदर वाला पार्ट है इसे मेडुला बोला जाता है। ठीक है, किडनी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो देखिए पढ़ लेते हैं। किडनी जो होता है मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, किडनी जो होता है ना वह मुख्य उत्सर्जी अंग कहा जाता है। उसके बाद इसका काम क्या होता है, देखो रक्त को छानता है, शुद्धिकरण फेफड़ा करता है। यानी कि जो हमारा ये किडनी है रक्त को छानता है यानी कि रक्त से जो बेकार के मटेरियल्स हैं उन्हें जो है छान देता है, लेकिन रक्त को शुद्ध नहीं करता है। रक्त को शुद्ध करने का काम हमारा फेफड़ा करता है यानी कि रक्त को शुद्ध करने का काम लंग्स करता है। शुद्ध रक्त हम किसे कहेंगे, देखिए शुद्ध रक्त वह होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है, तो वह आपका शुद्ध रक्त होता है। जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है वह आपका अशुद्ध रक्त होता है। तो ये जो आपका किडनी है वो रक्त को छानता है ना कि शुद्ध करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका किडनी का जो काम होता है वो पेशाब का निर्माण करता है, एसिड बेस यानी कि पीएच को भी नियंत्रण करता है, जहर को निष्क्रिय कर देता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान को जहर दे दिया जाए तो होता क्या है कि अगर किडनी पे अगर वो जहर आ जाता है तो क्या करता है, किडनी जो है उसको निष्क्रिय कर देता है। यानी कि अगर किसी इंसान को जहर दे दिया जाए तो अगर वो जहर लीवर में ना जा करके सबसे पहले किस में आ जाए, किडनी में आ जाए, तो उसकी डेथ जो है होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि जो जहर होता है अमोनिया तो उसमें पहले से जहर रहता ही है, वो जहर के समान ही होता है। अब होता क्या है कि अगर किसी इंसान को जहर दे दिया जाए तो क्या होता है, अगर वो लीवर में ना जा करके किडनी में सबसे पहले आ जाए तो जहर को निष्क्रिय कर देगा किडनी, क्योंकि किडनी पहले से ही वो इतना जहरीला पदार्थ अमोनिया रहता है। ठीक है, अब देखिए जो किडनी की संख्या होती है वह संख्या 2 होती है और जो भार इसका होता है वह 140 ग्राम होता है। इसकी जो झिल्ली होती है, किडनी की जो झिल्ली होती है उसे हम पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं। जो किडनी का जो बाहरी भाग होता है यानी कि जो ये किडनी का एक पार्ट है, इसका जो बाहरी भाग होता है उसे हम कार्टेक्स बोलते हैं, और जो इसका आंतरिक भाग होता है उसे हम मेडुला बोलते हैं। ठीक है, और जो प्रवेश द्वार होता है यानी कि किडनी का ये जो प्रवेश द्वार है उसे हम रेनियल हाइलम के नाम से जानते हैं। और इसकी जो इकाई होती है, यूनिट, यानी कि वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यानी कि 8 लाख नेफ्रॉन से हमारी जो किडनी होती है उससे बनी होती है। यानी कि ऐसा मानिए कि जैसे कोई दीवार है, दीवार में सीमेंट भी लगी है, बारू भी लगी है, पोताई उताई सब हुई है, तो उसका जो मेन अगर दीवार का बात की जाए तो मेन क्या है, उसमें ईंट है। उसी तरह जैसे किडनी है तो किडनी का जो मेन पार्ट है वह आपका नेफ्रॉन है। चलिए अब देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, नेफ्रॉन का काम क्या होता है, नेफ्रॉन के कैसे क्या पार्ट्स होते हैं।
तो ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, क्या कि नेफ्रॉन आपका किस तरह का होता है। देखिए नेफ्रॉन जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, आगे इसकी गुच्छानुमा आकृति होती है और यहाँ से देखिए ये ऐसे जाता है, ये यहाँ पास वोमेन यानी कि कैप्सूल यानी कि संपुट होता है यहाँ पास, और ये पूरा नेफ्रॉन है। ये जो होता है ग्लोमेरुलस बोलते हैं इसे, इस तरह का ये नेफ्रॉन होता है। अब इनसे देखिए इतना छोटा सा आपका किडनी, अब इसमें 8 लाख नेफ्रॉन्स से बना होता है। समझिए कि मतलब कितना छोटा होता होगा ये। पहले एक्चुअल में तो देखा जाए कि किडनी ही इतनी छोटी होती है, उसके बाद इससे 8 लाख नेफ्रॉन से बने होते हैं। अब ये देखा कहाँ से गया, देखिए इसको सूक्ष्मदर्शी यानी कि इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया है कि इतना छोटे छोटे चीज़ों से हमारी किडनी बनी होती है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है हमारी किडनी में, तो इसकी संख्या 8 लाख होती है। अब देखिए जो ग्लोमेरुलस है, देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है यानी कि निस्पंदन का काम। देखिए क्या होता है, रक्त से कणों को छानता है और शुद्ध रक्त को वापस ले लेता है। मतलब ये है कि ब्लड से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको भी छान डालता है। आप समझिए उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन, प्रोटीन कुछ भी है सब कुछ छान डालता है, केवल ब्लड बस ले लेता है। अब देखिए मतलब ये कि इतना खचड़ा है कि मतलब ये कि जरूरी चीज़ें भी उसको बाहर छान डालता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो वोमेन होता है, तो ये क्या होता है उसके बाद दोबारा वो बुलाता है, जो जा रहे होते हैं गुस्सा करके चले जाते हैं, उनको कहते हैं कि भाई इधर आ, विटामिन इधर आ, प्रोटीन इधर आ, जो इसके मतलब जरूरी चीज़ें, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन को भी हटा देता है ये मतलब ग्लोमेरुलस। उसके बाद वोमेन क्या होते हैं कि उनको भी बुलाता है कि भाई ऑक्सीजन भी तू भी आ, प्रोटीन्स तू भी आ, विटामिन तू भी आ, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा इसको अवशोषण कर लेता है। ठीक है, तो यानी कि ये ग्लोमेरुलस मेन फिल्ट्रेशन का काम करता है, लेकिन जो वोमेन होता है वह आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण कर लेता है और वो यूरिया को भगा देता है, तू भग चल भग चल भग। और उसके बाद क्या करता है, उसको यूरिन के द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यूरिन बन करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है, यूरिया को अलग कर देता है। और डायलिसिस यानी कि अपोहन विधि के द्वारा क्या करता है, ये सब कुछ अलग कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नेफ्रॉन यानी कि यूरिन का, नेफ्रॉन का काम क्या होता है, देखिए नेफ्रॉन का काम होता है यूरिन यानी कि पेशाब का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि आखिरकार यूरिन में क्या क्या होता है, किडनी की बीमारी कौन कौन सी होती है और मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं इसे भी। देखिए जो यूरिन होता है यानी कि जो पेशाब होता है, उसमें जो जल होता है वो 95% जो है जल होता है। यूरिया जो होता है वो 2% यूरिया होता है। ठीक है, उसके बाद जो पीएच होता है, इसका जो पीएच मान होता है वो 4.8 होता है। ठीक है, अब इसका स्वभाव होगा वह अम्लीय ही होगा। अब जो इसका रंग होता है, जो पेशाब का रंग हो जाता है पीला, एक्चुअल में पानी की कमी से होता है, लेकिन जो एक्चुअल में पानी की कमी होता है लेकिन ये पीला क्यों हो जाता है, तो वह हो जाता है यूरोक्रोम के कारण जो है आपको जो पेशाब होता है वह पीला हो जाता है। जो आपका पेशाब होता है वो गंध क्यों मारता है, तो वो गंध मारता है अमोनिया के कारण, क्योंकि इसी की वजह से आपको पब्लिक टॉयलेट में जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो अमोनिया के कारण ही आती है। अब किडनी की बीमारी को देख लेते हैं कि आखिर किडनी की बीमारी कौन कौन सी होती है। तो देखिए जो किडनी की बीमारी होती है, किडनी में स्टोन मिल जाता है, तो जो स्टोन रहता है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ठीक है, उसके बाद एक बीमारी होती है यूरेनिया। यूरेनिया मतलब अमोनिया की मात्रा उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि क्या होता है किसी व्यक्ति को अगर यूरेनिया की बीमारी हो जाती है तो उसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि होता क्या है कि एक्चुअल में उसका जो पेशाब रहेगा बहुत ज़्यादा बदबू मारेगा, कहीं भी करेगा बहुत ज़्यादा बदबू मारेगा। तो होता क्या है, ये बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, यूरेनिया नामक बीमारी हो जाती है। अब देखिए एक होता गाउट यानी कि गठिया, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब लोग बुढ़ा जाते हैं, यानी कि जब बुढ़ापा आ जाता है तो शरीर में क्या हो जाता है, शरीर जो हमारी जो हड्डियां होती हैं जो मूव करती हैं, हड्डियां ऐसे ऐसे तो मूव क्यों करती हैं, इसमें एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का नाम रहता है साइनोवियल, उस लिक्विड का नाम रहता है। तो जो लिक्विड वो होता है वो कम हो जाता है और यूरिक एसिड जो होता है वो बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि जब बुढ़ापे में जो बूढ़े लोग होते हैं, यानी कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, तो उनकी जो हड्डियां होती हैं चींपों ऐसे बोलती है, आवाज़ करती रहती हैं। ठीक है, जो से भी कैसे बैठते हैं या तो उठते हैं, तो क्योंकि क्या होता है कि ग्रीसिंग का काम करता है साइनोवियल। अब होता क्या है कि उनके बॉडी में, उनके बोन्स में यूरिक एसिड जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि जो बैठते हैं या तो उठते हैं तो मूविंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि ग्रीसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। और जब ग्रीसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है तो उठने में या तो बैठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो बूढ़े लोग रहते हैं तो डंडा लेकर के किसी तरह से बैठते हैं, अरे बाप रे बैठ गए किसी तरह से, तो क्या होता है कि उसमें यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
अब एक किडनी खराब हो जाता है, मान लो दोनों किडनी ही खराब हो गई, तो अब क्या होता है कि ट्रांसप्लांट होता है, किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो क्या होता है, उसके 48 घंटे के अंदर उसकी किडनी जो है निकाल करके तुरंत उसका ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। हाँ, अगर कोई इंसान अगर अपनी एक किडनी दे देता है तो एक किडनी में उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, वह आराम से जीवित रह लेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। देखिए क्या होता है कि कौन से जानवर किस चीज़ का उत्सर्जन करते हैं, तो वो अब हम समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जो पाते पीते पेड़ होते हैं तो वो लासा या गोंद का जो है उत्सर्जन करते हैं। अब ये होता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का मतलब क्या होता है कि जैसे स्तनधारी हो गया, मानव या तो पशु हो गया, तो होता क्या है कि ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यानी कि यूरिया का त्याग करते हैं, इसलिए हम इसे यूरियोटेलिक बोलते हैं। अब एक होता है यूरिकोटेलिक, किन्हें बोलते हैं। देखिए यूरियोटेलिक का मतलब होता है कि जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि जैसे पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया, यानी कि बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, तो ये क्या होते हैं, ये यूरिक एसिड का जो है त्याग करते हैं, यानी कि उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इनको हम यूरिकोटेलिक बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है एमोनोटेलिक। एमोनोटेलिक का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं तो उन्हें कहते हैं हम एमोनोटेलिक बोलते हैं। क्या होता है इसमें से, जैसे मछली हो गया, कीट हो गया, ये क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि अमोनिया का त्याग करते हैं। अब देखिए एक होता है ग्वानोटेलिक। ग्वानोटेलिक का मतलब होता है जो ग्वानिन यानी कि ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं। देखिए जो आपकी मकड़ी होती है ना, तो मकड़ी क्या होती है, मकड़ी आपका जो है ग्वानिन का उत्सर्जन करती है, इसलिए क्या कहेंगे, इसे ग्वानोटेलिक कहेंगे। अब देखिए कोई भी अगर हम अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन होता है, यानी कि जो नाइट्रोजन होता है वह 46% होता है। ठीक है, यानी कि जैसे हम यूरिया निकालते हैं तो यूरिया में भी क्या होता है कि 46% आपका नाइट्रोजन ही होता है। ठीक है, यूरिया भी एक नाइट्रोजन का ही एक रूप होता है। ठीक है, अब देखिए जो सबसे मुश्किल काम होता है वो प्रोटीन को पचाना होता है। ठीक है, जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसमें नाइट्रोजन 46% होता है। कि अध्ययन करने वाले डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो इसका अध्ययन होता है किसके अंतर्गत होता है, तो वो नेफ्रोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये उत्सर्जन अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में ना आया हो तो वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उसे अवश्य आपको प्रोवाइड करा देंगे।